नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रबी का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में काफ़ी किसान भाई लहसुन की बुआई कर रहे हैं। तो जो लहसुन की फसल है वो एक रबी की फसल होती है और इस यह थोड़ी हाई बजट वाली फसल होती है और इसका जो उत्पादन है वो भी अच्छा मिलता है और अगर मार्केट रेट अच्छा रहता है तो इससे जो मिलता है बेनिफिट वो काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि यह एक अच्छी कीमत देने वाली फसल होती है, लेकिन शर्त यह रहती है कि इसका जो मार्केट रेट है यानी कि जो भाव बिकता है वो अच्छा होना चाहिए। तो किसान भाइयों इसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा आता है क्योंकि इसमें बीमारी आने की संभावनाएं आजकल ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में आपको लहसुन की फसल से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसमें आपको बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको लहसुन की बुआई से पहले खेत को कैसे तैयार करना है, साथ ही खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करना है और खरपतवार नियंत्रण के बारे में, किस प्रकार समय पर सिंचाई करना है, किस समय कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करना है, रोग और कीटों से संबंधित जानकारी के किस समय वो लगते हैं और क्या कारण होता है और उनकी रोकथाम कैसे करें और किस समय कौन से उर्वरक का आपको उपयोग करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए किसान भाइयों हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, लहसुन की बुआई रबी के सीजन में की जाती है। इसका जो उचित समय होता है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच का होता है, यानी इसके अंदर ही आपको बुआई कर देनी चाहिए। इसके बाद यदि आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उसमें उत्पादन कम मिलेगा और उसमें बीमारियां आने की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो आप 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में लहसुन की बुआई कर दीजिए। इसकी जो फसल अवधि का समय होता है वो 150 से लेकर 200 दिन का होता है। किसान साथियों, कुछ एरियो में लहसुन की बुआई खरीफ की सीजन में भी की जाती है, जिसका समय होता है 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के बीच का। तो किसान साथियों वैसे तो अधिकतर रबी के सीजन में ही इसकी बुआई की जाती है। किसान भाइयों अब जान लेते हैं कि लहसुन की बुआई के लिए उचित तापमान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है और खेत की तैयारी कैसे करें। तो लहसुन की फसल के लिए आप सबसे पहले तो जो बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी वाली भूमि होती है उसका चयन करना चाहिए। ऐसी भूमि में उसका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। आप जिस भी खेत का चयन करें उसमें ध्यान रखें कि जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, उसमें जल का भराव न हो। फसल के लिए चयन की गई भूमि का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7 के बीच का होना चाहिए। और सबसे पहले आप जो खेत हैं उसको मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई कर दे, जिससे आपके खेत में मौजूद खरपतवार और कीट होते हैं वो नष्ट हो जाए। अब आपको देसी हल या कल्टीवेटर से एक बार गहरी जुताई कर देना चाहिए। इसके बाद आपको खेत में प्रति एकड़ 5 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा डालना चाहिए। खाद डालने के बाद खेत की एक बार फिर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें और फिर पाटा लगा दें। और इसके बाद आप खेत में कल्टीवेटर द्वारा 2 बार आड़ी तिरछी जुताई करके खेत में पाटा लगा दें, जिससे आपका खेत समतल हो जाए और इस प्रकार आपका जो खेत है वो लहसुन की बुआई के लिए अच्छी प्रकार से तैयार हो जाता है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि लहसुन की बुआई में बीज की मात्रा क्या होती है। तो 1 एकड़ की फसल तैयार करने के लिए आपको 200 से 250 किलोग्राम गांठों की आवश्यकता पड़ती है लहसुन की बुआई के लिए। लहसुन की बुआई से पहले आपको लहसुन का बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए, जिससे आपकी जो जड़ में लगने वाले रोग होते हैं यानी कि जो जड़ सड़न या जल गलन की जो समस्या आती है वो नहीं आएगी और उसका जो जिससे कि आपका जो अंकुरण है वो भी अच्छा हो। अब किसान भाइयों बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्लस थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम गांठों के हिसाब से उपचारित करें, या फिर किसान भाइयों आप जो जेलोरा फंगिसाइड आता है जिसमें थायोफेनट मेथाइल 45% और पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% रहता है, जो कि एफएस फॉर्म में होता है। वो भी एक अच्छा बीज उपचारक है, आप उसे भी उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जेलोरा का डोज आपको 2 से 3 ml प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार रखना चाहिए।
किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आप बुआई किस प्रकार करें। तो आप लहसुन की बुआई करते समय लहसुन के पौधे से जो पौधे की दूरी है वो 7.5 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें, ताकि आपकी गांठें अच्छी बने। उर्वरक और खाद प्रबंधन की बात करते हैं, तो आपको बुआई के समय लहसुन की फसल की जब भी आप बुआई करें उस समय आपको 1 एकड़ खेत में 5 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, जो कि आपको लहसुन की बुआई से लगभग 20 से 25 दिन पहले ही दे देनी चाहिए। अब किसान भाइयों, आप जब बुआई कर देते हैं उस समय आपको 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन और 25 किलोग्राम DAP, 20 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल बुआई के समय करना चाहिए। अब किसान भाइयों, आपकी फसल जब बुआई से 10 से 15 दिन की हो जाती है उस समय आपको 10 से 15 दिन होने के बाद में 10 ग्राम NPK 19-19-19 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद जब लहसुन की फसल 35 से 40 दिन की अवस्था में होती है तो फसल बुआई के 35 से 40 दिन बाद आप 1 एकड़ खेत में 35 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करें। फसल जब आपकी 50 से 55 दिन की हो जाती है तो उस समय आप प्रति एकड़ खेत में 1 किलो NPK 05234 या और साथ में 300 ml जो इफ्को सागरिका आता है उसको 150 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। इसके बजाय आप दानेदार इफ्को सागरिका का उपयोग भी कर सकते हैं, और साथ ही किसान भाइयों आप किसी अन्य अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट उपयोग भी कर सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल हो जाए। बुआई के 60 से 70 दिन बाद, यानी कि फसल बुआई से 60 से 70 दिन बाद आपको 1 एकड़ खेत में 35 किलोग्राम यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। अब बुआई के 70 से 75 दिन बाद आप की फसल हो जाती है तो उस समय प्रति एकड़ खेत में 60 से 90 ml आप लियोसिन का उपयोग कर सकते हैं, और इसके अलावा आप NPK 0050 को 150 लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा अनुसार आपको लियोसिन के बजाय NPK 0050 का उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, लहसुन की बुआई की जो सिंचाई होती है, तो लहसुन की बुआई के समय खेत में नमी की कमी रहने पर 1 सप्ताह के अंदर सिंचाई करना चाहिए। गांठें बनने के समय आपको सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा आप लहसुन में 8 से 10 दिन पर नमी के अनुसार आपके खेत के अकॉर्डिंग सिंचाई करते रहिए। अब बात कर लेते हैं कि लहसुन की फसल की हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई कब करनी चाहिए। तो लहसुन की फसल की जो कटाई है वो 135 से 150 दिन के बाद, यानी जब 50% पत्ते पीले हो जाएं और सूख जाए तब उसकी कटाई आपको शुरू कर देना चाहिए। अब किसान भाइयों, इसके अलावा ये तो हमने बात कर ली थी कि लहसुन की बुआई किस प्रकार करें और उसकी कटाई किस प्रकार। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि लहसुन की कुछ उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, और इसके बाद हम बात कर लेंगे कि लहसुन में कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं और इनकी कैसे रोकथाम करते हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो किसान साथियों, हमारे जो पहले नंबर की किस्म है यमुना सफ़ेद 1, या इसे आप G1 कह सकते हैं। इसका कंद ठोस तथा चांदी की तरह सफ़ेद होता है। यह लगभग 150 से 160 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और औसतन पैदावार 150 से 160 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। दूसरे नंबर की किस्म है बीमार पर्पल। इसके कंद बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। इससे प्रति हेक्टेयर 60 से 65 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। इस किस्म को दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए उपयुक्त माना जाता है। तीसरे नंबर की किस्म है यमुना सफ़ेद 2, जिसे G50 के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंद ठोस त्वचा सफ़ेद गुदा क्रीमी होता है। यह किस्म बैंगनी धब्बा तथा झुलसा रोग के प्रति सहनशील होती है। लगभग 165 से 170 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और 130 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उसका उत्पादन देखा गया है। अगली किस्म है T56-4। लहसुन की इस किस्म को काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। इसके सल्ककंद छोटे आकार के और रंग सफ़ेद होता है। प्रत्येक सल्ककंद में 25 से 35 कलियां तक होती हैं और इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 80 से 100 क्विंटल होता है। अगली किस्म है एग्रीफाउंड पार्वती, या कहे तो G313। इस किस्म की खेती पहाड़ी क्षेत्र में अधिक होती है। इसके सल्ककंद 5 से 7 सेंटीमीटर व्यास के हल्के सफ़ेद और बैंगनी मिश्रित रंग के होते हैं। सल्ककंद में 10 से 15 कलियां होती है जिनका वजन 4 से 4.5 ग्राम तक होता है। यह 250 से 270 दिन में तैयार होने वाली एक लंबी अवधि वाली किस्म है और इसे प्रति हेक्टेयर 175 से 225 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। अगली किस्म है हमारी यमुना सफ़ेद 3, जिसे
282 के नाम से जाना जाता है। इसका कंद सफ़ेद और बड़े आकार का होता है। यह 140 से 150 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है। पैदावार इसकी 175 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। यह किस्म निर्यात के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। हमारी अगली जो किस्म है वो है यमुना सफ़ेद 4, जिसे G323 इसका के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंद बड़ा सफ़ेद तथा कली क्रीम रंग की होती है। यह 165 से 175 दिन में पककर तैयार हो जाती है और पैदावार इसकी 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। अगली किस्म है T56-4। यह किस्म काफ़ी प्रचलित है। इसके कंद छोटे आकार के होते हैं और रंग सफ़ेद होता है। प्रत्येक कंद में 25 से 35 कलियाँ होती हैं और प्रति हेक्टेयर 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार देखी गई है। हमारी लास्ट किस्म है गोदावरी सिलेक्शन 2। यह किस्म भी एक उन्नत किस्म है। इनका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तक होता है। हल्के गुलाबी रंग की सफ़ेद रंग की किस्म है और लगभग 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। तो यह कुछ किस्में थी। इसके अलावा भी अन्य लहसुन की किस्में होती हैं, तो आप अपने भूमि के अकॉर्डिंग अच्छी उपज देने वाली किस्म का चयन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि लहसुन में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं और किस समय वो लगते हैं और उनकी रोकथाम किस प्रकार से की जाए। किसान साथियों, लहसुन की फसल में मुख्य रूप से 2 रोग लगते हैं, एक जड़ सड़न और एक झुलसा रोग। तो पहले जड़ सड़न की बात कर लेते हैं। पौधों में जड़ गलन रोग तापमान में अचानक गिरने व बढ़ने के कारण लगता है। इस रोग में फंगस जमीन में पनपते हैं, जिसके कारण जड़ें काली पड़ जाती है, सड़ने लग जाती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वो पीले पड़कर मुरझा जाते हैं। यदि आपने बीज उपचार या सॉइल ट्रीटमेंट कर रखा है तो यह समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर यह समस्या फसल में लग गई है तो आप हेक्साकोनाजोल 5% प्लस कैप्टोन 70% WP को 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, या फिर आप कसुमागाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP को भी आप 300 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के अकॉर्डिंग मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके जैविक नियंत्रण के लिए आप 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा वीडी या 250 ग्राम स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का प्रति एकड़ की दर से भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके अलावा एक और जो रोग है झुलसा रोग, जिसे पर्पल ब्लाइट, लीफ ब्लाइट या बैंगनी धब्बा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के प्रारंभ में पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे बनते हैं, जिससे तना एवं पत्ती कमज़ोर होकर गिर जाती हैं और फरवरी अप्रैल में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, कुछ बातों का आप पहले से ध्यान रखें कि जैसे फसल चक्र अपनाएं, लगातार एक जगह एक फसल न लगाएं, रोग प्रतिरोधी किस्मों का आप चयन करें और बुआई से पहले बीज का उपचार जरूर कर लें। अब बात कर लेते हैं रासायनिक नियंत्रण की। तो जब यह रोग आपको दिखे तो शुरुआती अवस्था में ही आप एजोक्सोस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% SC को 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें। इसके अलावा आप BSF का कैब्रियोटो फंगिसाइड, जिसका टेक्निकल मेटिराम 55% प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% WG होता है, उसको भी आप 400 ग्राम प्रति एकड़ या कहें तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के अकॉर्डिंग मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, एक और समस्या होती है जो कि आखिरी में देखने को मिलती है, यानी कि जब फसल 80 से 85 दिन की हो जाती है, तना एवं कंद का फटना। तो फसल 80 से 85 दिन के होने पर तना और कंद फटने की समस्या आपको दिखाई देने लगती है। इसका कारण आवश्यकता से ज़्यादा यूरिया का उपयोग करना या उन्नत किस्मों का चयन न करना। तो आवश्यकता से ज़्यादा आपको यूरिया का उपयोग नहीं करना है। यूरिया का प्रयोग कम से कम करना और समय पर करना है। बोरॉन का प्रयोग जरूर करना है। फसल चक्र को अपनाना है और समय से बुआई और सिंचाई करना है। 80 से 85 दिन की फसल होने पर 300 ग्राम बोरॉन और 500 ग्राम NPK 13-0-45 को 200 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें जब आपको यह समस्या देखने को मिले। तो किसान भाइयों, यह तो हो गई रोगों की पहचान और उनकी रोकथाम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं लहसुन में लगने वाले कीटों की पहचान और उनके रोकथाम के बारे में। तो लहसुन की फसल में मुख्य रूप से कुछ कीट लगते हैं, जैसे कि एक जो कीट है वह होता है थ्रिप्स। थ्रिप्स कीट पत्तियों को खुरचकर रस को चूसने का काम करता है। पत्तियों में रस की कमी होने से किनारे जलने लगते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पूरे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है, जिससे पौधे का विकास रुककर धीरे धीरे सूखने लगता है।
तो रोग प्रतिरोधी किस्मों का आपको चयन करना चाहिए और फसल चक्र को अपनाना चाहिए इससे बचाव के लिए। रासायनिक नियंत्रण की बात करें, जब यह कीट लग जाता है तो शुरुआती अवस्था में आपको लहसुन की फसल को इस कीट से फसल का बचाव करना चाहिए और लेमड़ा साइलोथ्रिन 5% EC 100 ml और फिप्रोनिल 5% HC को 300 ml प्रति एकड़ के अनुसार 160 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा आप और भी टेक्निकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है उसके साथ आप प्रोपेनोसाइपर मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। थाइमेथोक्सम प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने वाले इंसेक्टिसाइड का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप 300 ml साइंट्रा नीलीप्रोल 10.26% OD को भी आप प्रति एकड़ 160 से 200 लीटर पानी में मिलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, लहसुन की फसल में एक और जो कीट लगता है, एक तो वाइट ग्रब कीट होता है और एक होता है दीमक। तो जब भी यह कीट आपको फसल में दिखाई दे तो यह कीट लहसुन की पौधों को ज़मीन की सतह से काट देते हैं, जिससे पौधे गिर जाते हैं और सूखकर मर जाते हैं। यह काम होता है हमारे वाइट ग्रब का। और जो दीमक होते हैं वो लहसुन की फसल के जड़ों में लगते हैं और वहीं से लहसुन को खुरच देते हैं, जिससे भी पौधे सूखकर मुरझा जाते हैं। तो इनके बचाव के लिए आपको गर्मी के दिनों में खेतों की गहरी जुताई करना चाहिए और खेत में कच्ची गोबर की खाद नहीं डालना चाहिए, आपको सड़ी हुई गोबर की खाद ही उपयोग करनी चाहिए। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए आप क्लोरोपाइरिपोस 20% EC को 2 लीटर प्रति एकड़ 200 से 400 लीटर पानी में घोलकर मृदा में ड्रेंचिंग करें, या फिर आप इसे बालू रेत या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर भुरकाव करें। सफ़ेद लट का नियंत्रण करने के लिए आपको फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG 100 ग्राम को 150 लीटर पानी में मिलाकर भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो ग्रेन्युअल फॉर्म में आते हैं, जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड फिप्रोनिल 0.6 GR, इस प्रकार के ग्रेन्युअल फॉर्म में आने वाले कीटनाशक का उपयोग भी आप भुरकाव विधि में कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन कीटों का नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि लहसुन की फसल की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।